नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि हम अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं उनमें कौन कौन दाखिल हैं, कौन कौन शामिल हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने वाज़ेह कर दिया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पाक बीवियाँ भी शामिल हैं, अज़वाज मुतहहारात भी, इस तरह हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचे और उनके बेटे, और हुज़ूर के घर में आने जाने वाले जैसे हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, उसामा बिन ज़ैद, ये सब अहले बैत में दाखिल हैं। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो पाक बीवियाँ हैं ये भी अहले बैत में दाखिला, और इनका अहले बैत होना ये कुरान पाक से साबित है। सूरतुल अहज़ाब में इरशाद रब्बानी या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो पाक बीवियाँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजा, हज़रत हफ्सा और दीगर जो पाक बीवियाँ, ये हज़ूर की अहले बैत में, हज़ूर के घर वालों में दाखिल हैं। और इस हवाले से जितनी भी तफसीर हैं अहले सुन्नत की, जैसे कि आप तफसीर कबीर पढ़ लें तो उसमें भी मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर वालों में आपकी अज़वाज मुतहहारात भी दाखिल हैं, और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी दाखिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस हवाले से मैं मज़ीद दलाल पेश करूँ तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, और अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहज़ादी हैं, बेटी हैं। उनकी शान में चंद अशार, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम, बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम। तो आप तफसीर कबीर पढ़ लें, और इसी तरह आप पढ़ लें हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी, मेरे पीर व मुर्शिद ताजदार गोलड़ा मुजद्दिद आज़म पीर मिर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीया माबैन सुनी वशिया में लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में पाक बीवियाँ, यानी अज़वाज मुतहहारात भी शामिल हैं, और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन भी शामिल हैं। इस तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है इरफ़ान शरीयत में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में पाक बीवियाँ भी शामिल हैं, यानी अज़वाज मुतहहारात भी शामिल हैं, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन भी शामिल हैं। तो अब रवाफ़िज़ शिये जो हैं, पिछली वीडियो में हमने लगाई तो उन्होंने इतराज़ कर दिया, भाई अगर ये बीवियाँ अहले बैत में दाखिल हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मुबाला में हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन को लेकर गए, इनको क्यों नहीं साथ लेकर गए? भाई इसका पहला जवाब तो ये अल्लाह रसूल का भाई इख्तियार है, जिसको चाहे लेकर जाएँ, जिसको चाहे नहीं लेकर जाएँ। जैसे जंग बदर में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लेकर नहीं गए। वो आपकी जो ज़ौजा थी नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी वो बीमार थी, उनकी आदत की वजह से तो नहीं तशरीफ़ लेकर गए, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको जंग बदर से माल गनीमत के तौर पर हिस्सा अता किया। तो ये अल्लाह रसूल का इख्तियार है, जिसको चाहे लेकर जाएँ, जिसको चाहे लेकर नहीं जाएँ। और रवाफ़िज़ शियो, तुमसे हमारा सवाल यह है, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इनकी बेटी भी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर उनको साथ क्यों नहीं लेकर गए? इस तरह इनकी एक और बेटी थी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो फिर तो इस तरह ये भी इतराज़ आएगा कि हुज़ूर हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन को साथ लेकर गए, हज़रत ज़ैनब को क्यों नहीं साथ लेकर गए? और रवाफ़िज़ शियो जवाब दो। तो दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत की तफ़ासीर में लिखा हुआ है, तफ़सीरुल मानी पढ़ लो, तफ़सीर नहमी पढ़ लो, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म यानी हज़रत अबू बकर, उमर और इनको भी और इनकी औलादों को भी साथ लेकर गए हैं मुबाला में। ये तफ़सीर नहमी भी लिखा हुआ है और रूहुल मानी में भी लिखा हुआ है। और रवाफ़िज़ गौर करो, तौबा करो, हज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में पाक बीवियाँ भी शामिल हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन भी शामिल हैं। हज़ूर के चचे और उनके बेटे इधर हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन, सब शामिल हैं। ठीक है जी। तो रवाफ़िज़ शिये इस तरह की बातें करते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि अहले सुन्नत के खुतबा पर लाजिम है, उलमा पर लाजिम है, जो मसाजिद में बयानात करते हैं उन पर लाजिम है कि अवाम को ये बातें बताया करें। भाई जब अहले बैत बोलते हैं तो पूरी बात किया करें। भाई हुज़ूर की पाक बीवियाँ भी शामिल हैं इसमें, हज़रत आयशा भी शामिल हैं, हज़रत खदीजा, हज़रत हफ्सा और दीगर पाक बीवियाँ भी शामिल हैं। पूरी बात किया करें, आधी बात करके छोड़ देते हैं। जब अहले बैत कहते हैं तो लोग समझते हैं शायद इसमें हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन ही शामिल है, बाकी कोई शामिल ही नहीं है। ये तो रवाफ़िज़ शियों का नज़रिया है, अक़ीदा है। अहले सुन्नत का जो नज़रिया है वो मैंने आपको बता दिया। तो पूरी बात किया करें। अहले सुन्नत के खुतबा उलमा पर लाजिम है कि पूरी बात किया करें। और चौथी बात यह है भाई, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत हों या आपके सहाबा हों, तो सब में जो बड़ा रुतबा है, सबसे अफजल जो हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे अफजल है। सहाबा से भी अफजल है, अहले बैत से भी अफजल है। फिर दूसरे नंबर पर हज़रत उमर हैं, तीसरे पर हज़रत उस्मान है, चौथे पर हज़रत अली हैं। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है, अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं है, शिया है। तो मज़ीद भी मैं इस हवाले से तफसील के साथ अहले बैत के हवाले से आने वाली जो वीडियो है उसमें तफसील के साथ इन चीज़ों को वाज़ेह करता रहूँगा। आप ये वीडियो सुना करें, आगे भी शेयर कर दिया करें, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा
صدقہ جاریہ.